brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान के उन युवाओं को एक बार फिर झटका लगा है जो कि इंतजार कर रहे थे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की रद्द होने की। एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई, सरकार की ओर से वकील ने दलील भी दी और कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया। हालांकि दूसरे के पक्ष के वकील ने दलील का विरोध किया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका इंतजार युवाओं को नहीं था। पिछली बार भी यही हुआ, सरकार को तारीख मिल गई और एक बार फिर भी यही हुआ, फिर से तारीख मिली है और इस बार तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की गई है। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी, हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ी, तो अंदाज लगाया जा रहा था कि आज होने वाली सुनवाई में कहीं ना कहीं दबाव होगा और वो दबाव एक जनहित के मुद्दे को देखते हुए कोर्ट उस पर फैसला ले सकती है। लेकिन सुनवाई से पहले ही सरकार की ओर से वकील ने एक अर्जी दायर की जिसमें कहा गया कि कोर्ट के फैसले और कोर्ट के निर्देश अनुसार 20 मई को सब कमेटी की मीटिंग हो गई, लेकिन 25 और 24 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए। ऐसे में निर्णय नहीं हो पाया और निर्णय लेने के लिए समय वक्त जो कोर्ट से वकील ने मांगा और उसके बाद कोर्ट में बहस शुरू हुई। हालांकि वकील ने यह कहा कि कुछ समय और चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 1 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि 1 जुलाई तक का अपना जवाब सरकार पेश कर दे। लेकिन दूसरी ओर जो एसआई भर्ती रद्द करवाने वाले के पक्ष के वकील है हरिंदर नील, उन्होंने ये इसका चीज़ का विरोध किया कि जब पिछली बार सरकार की ओर से वकील ने अर्जी दाखिल की तब ये कहा गया कि सब कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए हमें वक्त चाहिए। और इस बार भी यही कहा है, लेकिन इस बार ये कहा है कि 20 मई को मीटिंग हो चुकी जो कि कोर्ट का आदेश था, लेकिन मीटिंग बुलाई गई थी 21 मई को, लेकिन एक दिन पहले कर ली गई। इस बार बहाना ये बनाया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद नहीं थे, इसलिए नीति आयोग की बैठक में व्यस्त होने के कारण वो इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सब कमेटी की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ इसके बारे में अभी तक नहीं पता। हालांकि कोर्ट में दलील जरूर दी गई कि उसमें फैसला हो चुका है, लेकिन जब कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेना है, लेकिन वो व्यस्त हैं। अब सबकी निगाहें 1 जुलाई पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तारीख पर तारीख मिलने के बाद कहीं ना कहीं उन बेरोजगार युवाओं को और उन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लग रही है जो कि लगातार मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। एक दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से सांसद है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने हजारों की संख्या में मानसून मैदान में हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। और पिछले 1 महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर वो अभ्यर्थियों के साथ धरने पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन जब कल रैली हुई तो अंदाज लगाया जा रहा था कि क्या अब आने वाला फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और फिर अभ्यर्थियों भी टकटकी लगाए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आखिर में जब कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। 1 जुलाई का वक्त अब बहुत काफ़ी है, सरकार जवाब पेश कर सकती है, लेकिन जैसे ही पिछली बार की तरह यही हुआ, सरकार ने वक्त मांगा, कोर्ट ने वक्त दिया, लेकिन जवाब पेश नहीं कर पाए। और एक बार फिर भी इसको अभ्यर्थी इस तौर पर देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लिपापोती कर रही है। वकील ने यह भी कहा कि जब 4 बड़ी जांच एजेंसियां राजस्थान की स्वीकार कर चुकी है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, 400 से अधिक इस मामले में आरोपियों की जांच हो चुकी है, कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है,
तो फिर सरकार इस पर फैसला क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन अब इंतजार 1 जुलाई का है। 1 जुलाई को क्या कुछ रहता है देखने वाली बात होगी। क्या फैसला आता है या फिर एक बार फिर तारीख मिलती है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।